नमस्कार साथियों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेज। मेरे प्यारे साथियों और विद्यार्थियों, हम लॉकडाउन के दौरान इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विषयों की ऑनलाइन क्लासें चलाते हैं, जिसमें कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक के कुछ टॉपिक पढ़ाते रहते हैं। साथ ही साथ आर्मी, रेलवे, एनटीपीसी या किसी प्रकार की जैसे पुलिस कांस्टेबल, रीट आदि की तैयारी करने वाले मेरे साथी बंधुओं को भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियो बनाते रहते हैं, मैं और मेरे साथी। और आप सभी को मैं आज बधाई देना चाहता हूं कि हमारा ये परिवार आज 500 का पूरा परिवार हो चुका है और इस 500 के परिवार में आप सभी का सहयोग रहा है, जिसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ आपके लिए एक लाइन कहना चाहता हूं कि दोस्त दोस्त नहीं खुदा होता है, महसूस तब होता है जब वो जुदा होता है। तो मेरे दोस्तों, आज मैं कक्षा 10 का इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जो कक्षा 10 में भी काम आता है, साथ ही साथ रेलवे, पुलिस कांस्टेबल आदि सभी में काम आएगा। और वो हमारा चैप्टर है प्रायिकता। तो मैं आज आपको प्रायिकता के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। हमारा चैप्टर है, इनकी आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रायिकता के बारे में, जो कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 18 है, इनकी 18वां अध्याय है प्रायिकता। तो प्रायिकता के बारे में पढ़ते हैं आज हम। इसका मैं आपको ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा कि आपके साए कैसा भी एग्जामिनर या कितना भी एग्जाम घुमा फिरा के क्यों न पूछे, हम प्रायिकता के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखेंगे। तो प्रायिकता को पढ़ने के लिए हम 4 प्रकार के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आज। तो 4 प्रकार के कॉन्सेप्ट में पहला कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो पढ़ाऊंगा सिक्के के बारे में। दूसरा मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा पासा, यानी कि जो सिम गेम खेलते हैं पासे के बारे में। तीसरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे ताश के बारे में। और चौथा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे गेंद के बारे में। तो मैं आपको आज इन 4 कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और इन 4 कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं, इनके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हमें किस प्रकार से हल करना है, उनके लिए हम आज बात करेंगे। वैसे देखा जाए तो किसी भी चीज की हमें यदि प्रायिकता ज्ञात करनी है तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है, प्रायिकता का अर्थ क्या होता है? प्रायिकता का अर्थ होता है कि उस चीज की अधिकतम संभावनाएं, यानी कि वो चीज कोई घटना घटित होती है तो घटित होने की घटना की क्या फिर प्रोबेबिलिटी, यानी कि उसकी क्या कह सकते हैं, हम उसको कह सकते हैं कि वो घटना कितनी प्रतिशत सत्य हो सकती है। तो उस घटना की सत्यता की जांच करने के लिए हम काम लेते हैं प्रायिकता को। जैसे मैंने कह दिया कि मेरे पास में एक थैला था, उस थैले में 10 लाल गेंद थी, 10 काली गेंद थी, 10 हरी गेंद थी। अब मैं कह दूं मैंने थैले में हाथ डाला और हाथ डाल के मैंने थैले में से गेंद निकल, गेंद का रंग सफेद है। आपको इस बात को मानोगे, प्रायिकता मानेगी क्या सफेद है या नहीं? यदि सफेद है तो कुछ न कुछ का मान आएगा, चाहे पॉइंट में आओ चाहे कुछ भी आओ। और यदि गेंद सफेद नहीं है तो उसका मान 0 ही आएगा। तो इसके लिए आपको प्रायिकता का सूत्र एक तो याद रखना पड़ता है। तो प्रायिकता का सूत्र होता है संभावित घटना बटा कुल घटना। पहला सूत्र होता है इनकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए, वो होता है संभावित घटना और बट्टे में आती है कुल घटना। जैसे अभी मैंने आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, पेश किया, बोला था कि मेरे पास 10 लाल, 10 काली और 10 हरी गेंद है। तो मेरे पास में कुल घटना कितनी है? तो कुल घटना है मेरे पास 30। तो मेरे पास कुल घटना मतलब है जो थैले के अंदर कुल गेंदें हैं वही घटना होती है। कुल घटना मेरे पास 30 है। और मैंने प्रश्न ये पूछा था कि अभी कहा था कि मैं गेंद निकालता हूँ, बिना देखे मैं गेंद निकालता हूँ, गेंद सफेद रंग की होनी चाहिए। तो मुझे पता है कि थैले में सफेद रंग की गेंदों की संख्या कितनी है, तो 0। तो इसकी प्रायिकता देगी 0/30 और 0/30 का मतलब होता है 0, यानी कि सफेद गेंद कभी भी नहीं निकल सकती, यदि है ही नहीं तो निकलेगी कहां से? तो इस प्रकार से हम प्रायिकता का सूत्र ही आपको कॉन्सेप्ट के साथ मैंने याद कराने का बताया है। प्रायिकता का सूत्र होता है संभावित घटना बटा कुल घटना। तो एक तो आपको सूत्र याद रखना है, 2 कॉन्सेप्ट आपको और याद रखने हैं। वो कॉन्सेप्ट भी काफी बार छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लेता है। तो पहला एक सूत्र हो गया। उसके बाद हमें याद ये रखना है कि किसी भी चीज की, किसी भी घटना की अधिकतम प्रायिकता कितनी होती है? तो किसी भी घटना की अधिकतम प्रायिकता होती है, अधिकतम
प्रायिकता वो होती है 1। यानी कि किसी भी चीज की अधिकतम प्रायिकता होती है 1 और किसी भी चीज की न्यूनतम प्रायिकता कितनी होती है? तो न्यूनतम प्रायिकता होती है 0। न्यूनतम प्रायिकता वो होती है 0। ये बात तुम्हें याद रखनी है, काफी बार पूछी जाती है। तो किसी भी चीज की मैक्सिमम प्रायिकता पूछे तो 1 और मिनिमम प्रायिकता पूछे तो होती है 0। कितनी होती है? 0 होती है। तो ये थे हमारे आज के इसके सिंपल कॉन्सेप्ट, सूत्र से संबंधित, जो आगे काम आएंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में एक एक के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करते क्वेश्चन करने जाता हूं। आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। वैसे देखा जाए तो बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन इसमें क्या होता है कि काफी बार विद्यार्थी घूम जाते हैं, विद्यार्थी का दिमाग घुमाने के लिए क्वेश्चन को घुमा देते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा है आज का, वो है आज का हमारा पहला काम है सिक्के के बारे में। यानी कि सिक्के के बारे में कैसे कॉन्सेप्ट बनते हैं, सिक्के के बारे में क्या क्या बातें बन सकती है, वो होती है। तो सिक्के के बारे में हमें काफी बार प्रश्न तो यही पूछा जाता है, एक तो होता है सिक्के में हेड और एक होता है सिक्के में टेल। हेड का मतलब होता है सिक्के के अंदर हम कहते हैं चित्त और पट। तो हेड का मतलब तो हो गया चित्त और इसका मतलब हो गया पट। जिसे हम देखा होगा आपने सिक्का टॉर्च करते हैं क्रिकेट मैच के दौरान, तो एक तरफ भारत का निशान होता है, एक तरफ रुपया बना होता है। उसमें से जो भारत का निशान उसको कहते हैं हेड, रुपये को कहते हैं पट। तो टॉर्च करते हैं तो सिक्के को उछालते हैं तो सिक्के के अंदर तो घटना, सिक्के में एक सिक्के में घटना पूछे तो एक सिक्के में कुल घटना कितनी होती है? तो एक सिक्के में या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, इसके अलावा कोई घटना नहीं आती है। तो एक सिक्के में कुल घटना कितनी होती है? तो एक सिक्के में कुल घटना होती है वो होती है 2। इसी प्रकार पूछ ले कि 2 सिक्के में कुल घटना कितनी होती है? तो 2 सिक्कों में कुल घटना, 2 सिक्कों में कॉइन, सिक्का में कॉइन पैसा, 2 सिक्कों में कुल घटना कितनी होती है? तो कुल घटना, तो 2 सिक्कों में कुल घटना होती है वो होती है हमारी 4। 4 कैसे हो सकती है कि एक बार दोनों सिक्के उछाले तो दोनों बार 2 सिक्के साथ में दोनों का हेड आ गया होगा, या दोनों का टेल आ गया होगा, या पहले का हेड दूसरे का टेल आ गया होगा, या दूसरे का पहले का टेल और दूसरे का हेड आ गया होगा। तो ये सिक्के 2 है, एक साथ फेंके ऊपर, तो या तो दोनों के हेड आ सकते हैं, या दोनों के एक साथ टेल आ सकते हैं, या एक का हेड और एक का टेल आ सकता है, या एक का टेल और एक का हेड आ सकता है। तो ये 2 सिक्कों की कुल घटनाएं हो गई, वो हो गई 4। इसी प्रकार हमें पूछ लेता है 10वीं लेवल तक पूछता है, वो 3 सिक्कों के तक पूछ सकता है। तो 3 सिक्कों में कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी? तो 3 सिक्कों की घटनाओं के मैं बता देता हूं आपको। 3 सिक्कों के लिए इधर लिख देता हूं मैं। 3 सिक्कों में पहली घटना आती है वो आती है हेड हेड हेड, दूसरी घटना आती है वो आती है टेल टेल टेल, तीसरी घटना आती है हेड हेड टेल, चौथी घटना आती है हेड टेल हेड, 5वीं घटना आती है टेल हेड टेल, छठी घटना आती है 5वीं घटना आती है टेल टेल हेड, छठी घटना आती है टेल हेड हेड, 7वीं घटना आती है टेल हेड टेल, 8वीं घटना आती है हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। यानी कि 3 सिक्कों में कुल घटनाएं कितनी होती है? तो 3 सिक्कों में कुल घटनाएं होती है 8। 3 सिक्के एक साथ फेंकेंगे तो तीनों बार या तो हेड हेड आ सकता है, या तीनों बार टेल टेल आ सकता है, या 2 बार हेड और 1 बार टेल, 2 सिक्कों के हेड और 1 सिक्के का टेल आ सकता है, या 1 सिक्के का हेड और 2 का टेल आ सकता है, या 2 का टेल और 1 का हेड आ सकता है, या टेल हेड टेल आ सकता है। सॉरी, यहां हमने एक साथ लिख दिया, तो इसको लिख दो ऐसे आप, टेल हेड हेड, ये नहीं लिखा हुआ है। तो या टेल हेड टेल आ सकता है या हेड टेल हेड आ सकता है। यानी 8 सिक्कों में ये घटनाएं आती है। क्वेश्चन करेंगे ऐसे तो क्वेश्चन समझ आएंगे। तो सिक्के के ऊपर हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े। इनकी पहला कॉन्सेप्ट 1 सिक्के के बारे में पढ़ा, दूसरा कॉन्सेप्ट 2 सिक्कों के बारे में पढ़ा, तीसरा कॉन्सेप्ट 3 सिक्कों के बारे में पढ़ा। तो 1 सिक्के में कुल घटना होती है 2, 2 सिक्कों में कुल घटना होती है 4 और 3 सिक्कों में कुल घटना होती है 8। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं सिक्कों के क्वेश्चन कराता हूँ, इनकी कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमें प्रश्न ये पूछेगा
कि एक सिक्के के क्वेश्चन तो बहुत कम पूछता है। रियल केस में कोई एक सिक्का क्वेश्चन पूछ ले, बाकी बहुत कम पूछते हैं। हमें क्वेश्चन ये पूछेगा कि दो सिक्कों को एक साथ फेंकने पर, क्वेश्चन क्या है कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर एक बार, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर एक बार चित्त तथा एक बार पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमें ये कह सकता है कि दो सिक्कों को एक साथ फेंकने पर एक बार चित्त और एक बार पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या हमें कह सकता है एकांतर क्रम में चित्त व पट आने की प्रायिकता क्या होगी। इस क्वेश्चन की जगह एक बार ना लेके एकांतर क्रम में चित्त या पट लिख सकता है। तो देखिए अब हमें इस क्वेश्चन का हम हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन के हल करने के लिए देखो, हमारे पास में मैंने अभी बताया था दो सिक्कों के बारे में 4 घटनाएं बताई थी। 4 घटनाओं में पहले तो लगातार हेड आ सकता है, दूसरी घटना लगातार टेल आ सकती है, तीसरी घटना एक बार टेल एक बार हेड, चौथी घटना एक बार हेड और एक बार टेल। ये 4 घटनाएं थी। तो कितनी बार ऐसी घटनाएं कितनी है जिसमें एक हेड और एक टेल है? तो ऐसी घटना एक तो रहेगी ये और एक रहेगी ये, 2 घटनाएं है, 2 बार संभावना हो सकती है। तो संभावना कितनी है? या तो ये आ सकता है या ये आ सकता है। सिक्कों को फेंकने पर हमें सिक्का फेंका ऊपर, एक साथ सिक्के फेंक के हमने तो दोनों, अब हमें पता नहीं कि ये आएगा ये आएगा ये आएगा ये आएगा इन 4 में से कोई एक आएगा और कोई नहीं आएगा। अब 4 में से कौन कौन से आ सकते हैं? या तो ये आ सकता है ये आ सकता है। संभावना कितने की है? 2 की। तो संभावित घटना कितनी यहाँ पर? तो यहाँ पर संभावित घटना वो है हमारी 2, और कुल घटनाएं कितनी है? तो कुल घटना है वो है हमारी 4। तो प्रायिकता कितनी हो गई? 2/4 कट जाएगा तो उत्तर आएगा 1/2। यानी कि एक बार चित्त और एक बार पट आने की प्रायिकता कितनी हो गई? तो हो गई 1/2। एक बार आप इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। तो आपके अब समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये भी पूछ सकता था कि लगातार हेड आने की प्रायिकता क्या है? तो लगातार हेड आने की प्रायिकता पूछे तो लगातार हेड कितनी बार आ रहा है? एक बार ही आ रहा है, तो 1/4 लगातार हेड आने की प्रायिकता, लगातार चित्त आने की प्रायिकता या हेड आने की प्रायिकता। या पूछे कि लगातार टेल आने की पट आने की प्रायिकता क्या है? यदि हमें पूछ ले कि लगातार पट आने की प्रायिकता, तो देखो 2 सिक्कों के बारे में पूछे तो लगातार पट कितनी बार आ रहा है? एक बार ही आ रहा है, ये रहा लगातार पट आने की प्रायिकता, तो 1/4। तो इस 2 सिक्कों के बारे में 3 क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने बता दिए। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा ये और तीसरा ये। 2 सिक्कों से 3 क्वेश्चन बनेंगे, तो तीनों के आंसर आपके सामने है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन हमें 3 सिक्कों के बारे में बात करता हूं। सेकंड क्वेश्चन यही कहता है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर निम्नलिखित की प्रायिकताएं ज्ञात करो। क्या क्वेश्चन है आपके सामने कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। अब क्या होता है कि 3 सिक्के एक साथ उछालने की बात हो रही है और प्रायिकता किसकी पूछ सकता है? पहला क्वेश्चन है इसके अंदर। पहले क्वेश्चन में पूछ लिया कि एकांतर क्रम में चित्त व पट आए। दूसरा पूछ लिया लगातार 2 बार चित्त आए। तीसरा पूछ लिया लगातार 2 बार पट आए। और चौथा पूछ लिया
लगातार तीनों बार चित्त आए। और पांचवा पूछ लिया, लगातार तीनों बार पट आए। अब देखो, अब हमारे पास में क्वेश्चन है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर निम्नलिखित की प्रायिकताएं ज्ञात करनी है। हमारे पास 5 क्वेश्चन इसके अंदर बने हुए हैं। पांचों एक ही नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। 5 में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन पूछ भी सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो देखो, अभी मैंने आपके सामने 3 सिक्कों की बात की थी। तो 3 सिक्कों में मैंने पहली घटना लिखी थी, वो लिखी थी तीनों बार हेड। दूसरी मैंने घटना लिखी थी तीनों बार टेल। तीसरी मैं घटना लिखता हूं आपके सामने, तो 2 बार हेड और 1 बार टेल, या 1 बार हेड 2 बार टेल, या लिख सकता हूं मैं कि 2 बार टेल और हेड, या मैं लिख सकता हूं कि 1 बार टेल और 2 बार हेड, या मैं लिख सकता हूं टेल हेड टेल, या मैं लिख सकता हूं हेड टेल हेड। 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 घटना आपके सामने लिख दी। 8 हमेशा आप देख सकते हो, कोई भी घटना ऐसी नहीं रिपीट हो रही वापस, कोई घटना ऐसी नहीं। अब देखो, हमारे साथ में इस क्वेश्चन को हल करते हैं। मैं पहले का आंसर आपके सामने यहां लिखता हूं। पहले में लिखा है कि एकांतर क्रम में चित्त और पट आए। इसका मतलब हो गया 1 बार हेड फिर टेल फिर हेड, या टेल हेड टेल, यानी लगातार कोई भी दोनों चीजों में लगातार कोई नहीं आ रहा, एक के बाद एक आ रहा हो। या तो पहले हेड आए तो फिर टेल आएगा फिर हेड आएगा, या पहले टेल आ गया तो फिर हेड फिर टेल, या हेड टेल हेड, यानी कि 2 घटनाएं ऐसी होगी। देखो, इसका एकांतर क्रम में चित्त पट की, देखो एकांतर क्रम में एक बात ये रही आपके एकांतर क्रम की, और एक बात आपकी ये रही एकांतर क्रम की। इन दोनों में आप देख सकते हैं कि दोनों में ऐसी कोई घटना नहीं जो दोनों एक साथ आ रही है। यहाँ टेल आ रहा है फिर हेड आ रहा है फिर टेल आ रहा है, यहाँ हेड आ रहा है टेल आ रहा है हेड आ रहा है, अलग अलग आ रहे हैं। तो ये हो गया अपने एकांतर क्रम की बात। तो एकांतर क्रम में कुल संभावित घटनाएं कितनी, तो एकांतर क्रम में संभावित घटना है 2, और कुल घटनाएं कितनी है, तो कुल घटनाएं 8। तो यहाँ से प्रायिकता हो जाएगी 1/4, क्योंकि 2 के पाड़े से ये कट जाएगा। तो इसका आंसर आ गया, पहले का आंसर आ गया 1/4। तो यहाँ संभावित घटनाएं कितनी 2, और कुल घटनाएं कितनी 8। तो ये आपके पहले के लिए। फिर दूसरा है कि लगातार 2 बार चित्त आने की प्रायिकता। चित्त का मतलब है 2 बार हेड आने की प्रायिकता। लगातार 2 बार हेड कब आ रहा है, तो लगातार 2 बार हेड, एक तो ये आ रहा है यहाँ पर, और लगातार 2 बार हेड एक यहाँ आ रहा है यहाँ पर। तो इन दोनों क्वेश्चन में आप देखते हैं तो लगातार 2 बार हेड आ रहे हैं, हेड 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 हेड। तो ये भी घटनाएं कितनी 2। तो दूसरे का भी क्या आंसर आएगा 2, कुल घटनाएं 8, तो 1/4। दूसरे का आंसर भी आ गया 1/4। फिर तीसरा है लगातार 2 बार चित्त आने की प्रायिकता। तो लगातार 2 बार चित्त कहाँ आ रहा है, तो लगातार 2 बार चित्त ये आ रहा है यहाँ पर, और एक ये आ रहा है यहाँ पर। तो लगातार 2 बार चित्त आ रहे हैं। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे का आंसर भी कितना आएगा 2/8, यानी कि 1/4। फिर चौथा क्वेश्चन है तीनों बार चित्त आए। तो तीनों बार चित्त कितनी बार आ रहा है, सिर्फ 1 बार आ रहा है। तो चौथे का आंसर हो जाएगा 1/8। पांचवा है कि लगातार तीनों बार पट आए। तो तीनों बार पट आने का घटना भी कितनी है, तो ये है 1। तो 5 का क्वेश्चन भी आंसर हो जाएगा 1/8। तो ये थे हमारे इस 5 के आंसर। तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। उसके बाद में हम अगला टॉपिक लेते हैं सिक्के के बाद पासे का। सिक्के में 2 क्वेश्चन हमारे लेवल के हैं, 10वीं लेवल तक पूछे जाते हैं, जो मैंने दोनों के कॉन्सेप्ट आपके सामने करके इनके आपके पूरे के पूरे सॉल्यूशन बता दिए। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन हम नोट करते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, अब हमारी बात आती है पासे की। पासे में कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के काफी बार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बना लेता है कि विद्यार्थी वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि पासे के अंदर अभाज्य संख्याएं कितनी होती है और भाज्य संख्याएं कितनी होती है। आप कमेंट करिए इसका आंसर मुझे। पासे में अभाज्य संख्याएं कितनी है और भाज्य संख्याएं कितनी है। यहीं पर एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाता है, यहीं पर विद्यार्थी घूमते हैं। क्यों घूमते हैं अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, तब आपको इसका बेसिक समझ में आएगा। अब बात होती है, दूसरी बात मैं आपके सामने कर रहा हूं, वो बात है पासे की, यानी पासा। तो पासा कैसा होता है, आपने देखा होगा पासा जिसके अंदर 6 फलक होते हैं। पासे के अंदर 6 फलक होते हैं और इन 6 फलकों पर 6 अंक होते हैं। पासे में कुल घटनाएं कितनी होती है, तो पासे में कुल घटनाएं, एक पासे की बात करें तो एक पासे में कुल घटना होती है, वो होती है 6 घटनाएं।
6 घटनाएं कौन सी होती है? तो एक पासे में अंक होता है 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक पासे के अंदर सांप सीढ़ी की गोटी कह सकते हैं, लूडो की गोटी कह सकते हैं। और आजकल लॉकडाउन में तो लूडो को जिंदाबाद है ही हमारे सभी भाई बहनों के लिए। तो फिर उनके अंदर तुमको पता ही है कि पासा हम लूडो गेम खेलते हैं, उसमें गोटी में 6 अंक होते हैं। लेकिन अब मुझे यहाँ मैंने आपको क्वेश्चन ये पूछा था अभी पहले आपको कि इन 6 अंकों में से अभाज्य संख्याएं कितनी है और भाज्य संख्याएं कितनी है। यहाँ पे क्वेश्चन घूम जाता है। तो एक यहाँ से आपको बताना था कि भाज्य संख्याएं कितनी पासे में, एक आपको बताना था अभाज्य संख्याएं कितनी है पासे में। तो पासे में भाज्य संख्याएं है 1 2, तो पासे में भाज्य संख्या है 2। कौन कौन सी है 2? तो 4 व 6, 4 और 6 ये 2 अभाज्य संख्याएं, क्योंकि इसके अंदर 2 का भाग भी जाता। भाज्य संख्याएं कहते किससे हैं? तो आप मेरे पुराने वीडियो इस YouTube के अंदर प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। संख्याओं के बारे में कक्षा 6 के अंदर पढ़ा रखा है, कक्षा 7 में पढ़ा रखा है, कक्षा 8 में पढ़ा रखा है। तो आप भाज्य संख्या के बारे में देख सकते हैं। लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि ऐसी संख्याएं जिसमें खुद का एक का भाग तो जाता ही है, इसके अलावा किसी भी एक संख्या का और भाग जाए तो भाज्य संख्या होती है। जैसे 4 में 4 का जाता है, 2 का जाता है, 1 का जाता है। 6 में 1 का, 2 का, 3 का और 6 का जाता है, तो एक भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में आती है 2 3 5। तो अभाज्य संख्या कुल कितनी हो जाएगी? तो अभाज्य संख्या हो जाएगी 3। तो पासे के अंदर अभाज्य संख्याएं कितनी? 3 है। कौन कौन सी? तो 2 3 और 5, ये है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसमें केवल खुद का ही भाग जाए या एक का भाग जाए, बाकी किसी का भाग ना जाए। तो 2 में 2 के अलावा 1 और 2 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। 3 में 1 और 3 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। 5 में 1 और 5 के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है। तो ये थी अभाज्य संख्या। अब यहाँ क्वेश्चन हमें कहता है कि गुरुजी अब ये एक क्या है? फिर आपने 5 अंक तो बता दिए, लेकिन ये इस एक का कुछ बताया नहीं। तो एक ऐसी संख्या एक है ना जो न तो भाज्य है, न भाज्य व न ही अभाज्य। तो न भाज्य और न अभाज्य की बात कर दे तो वो है हमारा एक संख्या न तो भाज्य में आती है न ही अभाज्य में आती है। इसके कॉन्सेप्ट है पहली घटना के। तो पासे के आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में मैं आपके पास एक क्वेश्चन कराता हूँ। उस क्वेश्चन से आपके सामने अब आपको छोटी कक्षा में बात बता रखी है, वो बात मैंने लिखी नहीं, लेकिन लिख देता हूँ। एक हमें पासे में पूछ लेगी सम संख्याओं की और एक हमें पासे में पूछ सकता है विषम संख्याओं की। तो सम संख्याओं की और विषम संख्याओं की बात पूछेगा तो पासे में सम संख्याएं होती है 2 4 6 के, विषम संख्याएं सम होती है 2 4 6, विषम होती है 1 3 5। पासे में पूछ ले प्राकृत संख्या, तो पासे में प्राकृत संख्याएं होती है 6, लगातार 6 की 6 सब प्राकृत संख्याएं हैं। और पासे में पूछ ले कि पूर्ण संख्या, तो पासे में पूर्ण संख्या भी होती है 6, लेकिन यदि पूछ ले कि पासे में 0 पूर्ण संख्या है या नहीं, तो 0 पूर्ण संख्या पासे में नहीं होती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, सम विषम तक पूछ सकता है जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं पासे के। तो पासे के क्वेश्चन में मैं पहले आपके एक पासे की बात करता हूँ, फिर 2 पासों की बात करेंगे। 2 पासों से ज्यादा 10वीं लेवल तक क्वेश्चन में नहीं बनते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जाती है जो बहुत हाई लेवल के चले जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं बनाता है घुमा फिरा करके। पहला क्वेश्चन ये पूछता है पासे का कि एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर निम्न की प्रायिकता बताओ। एक पासे को उछालने पर निम्नलिखित की प्रायिकता बताओ। पहला पूछ ले भाज्य संख्या हो, पहला पूछ ले भाज्य संख्या हो। दूसरा पूछ ले अभाज्य संख्या हो। तीसरा पूछ ले सम संख्या हो। चौथा पूछ ले विषम संख्या हो। पांचवा पूछ ले 4 से बड़ी संख्या हो।
छठा पूछ ले 4 से बड़ी संख्या न हो। सातवां पूछ ले अंक का मान 8 हो। या पूछ ले 8वां क्वेश्चन पूछ ले कि अभाज्य संख्या न हो, या पूछ ले कि भाज्य संख्या न हो। तो ये 8 क्वेश्चन हम करते हैं इस पासे के लिए। अब देखो पासे के अंदर हमें कुल घटनाएं कितनी, तो 1 2 3 4 5 और 6 कुल घटनाएं हैं। पहले क्वेश्चन का संख्या का मतलब भाज्य संख्या हो, तो पहले का आंसर मैं यहाँ लिखता हूं। भाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, तो भाज्य संख्याएं 4 और 6। तो कितनी भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं की संभावित घटना कितनी, तो संभावित घटना 2 और कुल घटना कितनी, तो कुल घटना 6। कुल घटना 6, तो उत्तर आ गया 1/3। पहले का आंसर आ गया 1/3। फिर दूसरा है कि अभाज्य संख्या हो, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, तो अभाज्य 2 3 और 5। तो दूसरे का आंसर आएगा अभाज्य संख्याएं 3, कुल घटनाएं 6, तो उत्तर आ गया 1/2। तीसरा पूछे सम संख्याएं कितनी, तो सम संख्या 3, कुल घटना 6, तो 1/2। चौथा पूछे विषम संख्या हो, तो विषम संख्याएं कितनी, 3, कुल घटनाएं कितनी 6, तो आ गया 1/2। पांचवा पूछे 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी 2, कुल कितनी 6, तो आंसर आ गया 1/3। 4 से बड़ी नहीं, तो छठे के अंदर 4 से बड़ी कितनी नहीं है, तो 4 से बड़ी 3 नहीं है, तो 3/6 यानी कि 1/2। फिर पूछ ले कि अंकों का मान 8 हो, तो पासे में ऐसे कोई संख्या है ही नहीं जिसका अंक, कोई ऐसा फलक नहीं जिसका मान 8 होता है। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर आएगा 0/6 यानी कि 0। अभाज्य संख्या ना हो, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, 2 3 5 अभाज्य संख्याएं है, तो 3 अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो 3 अभाज्य संख्या नहीं है, तो भाज्य तो अब अपने ये पूछा कि अभाज्य नहीं होनी, तो बाकी तो हो सकती है। तो अभाज्य नहीं, तो 3/6 यानी कि 1/2। ये था 8वें का आंसर। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, जो इसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट हमें पता रहना चाहिए कि भाज्य संख्याएं कितनी है, अभाज्य कितनी है, कुल बटे में 6 आती पासे के अंदर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद 2 पासों की बात करते हैं, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्या होता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 2 पासों को एक साथ उचालने पर, 2 पासों को एक साथ उचालने पर निम्नलिखित का मान ज्ञात करो या प्रायिकता ज्ञात करो। बात आती है 2 पासों की। 2 पासों को एक साथ उछालने पर निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। बात ये आ जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 पासों की बात हो रही है, तो पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंकों का योग 9 हो, अंकों का योग 9 हो। और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंकों का योग 13 हो, अंकों का योग 13 हो। काफी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैं 2 बता देता हूँ, इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। अब देखो 2 पासों को एक साथ फेंकते हैं तो कुल घटनाएं हो जाती है, एक पासे में 6 घटनाएं, और 2 बार फेंकने तो कुल घटनाएं हो जाएगी 6 का स्क्वायर मतलब 36। क्योंकि किसी भी संख्या होती है, किसी पासे एक घटना होती है n स्क्वायर, n होती है घटनाओं की संख्या। तो जैसे सिक्के है, तो सिक्के का मान 2 होता है, पासे में 6 तो 6, तो कुल घटनाएं होती है। पासे को 2 बार फेंकने पर कुल घटनाएं कितनी आ गई, तो कुल घटनाएं आ गई 2 बार फेंकते कुल घटना होगी हमारी 36। अब पूछे अंकों का योग 6 हो। अब देखो पासे में अंकों का योग 6 कब हो सकता है, यदि पहले का 4 दूसरे का 9 हो, तो पहले का 4 दूसरे का 5 आ गया 9, पहले का 5 दूसरे का 4 आ गया 9, पहले का 3 दूसरे का 6 आ गया 9,
पहले का 6, दूसरे का 3, आ गया 9। इसके अलावा आप पासे में कोई भी 2 अंक जोड़ के देख लो, आपको योग 9 नहीं मिलेगा। आप चाहे कोई भी अंक देख ले लो। तो संभावना कितनी होगी हमारे पास? तो संभावित घटनाएं हो गई 4। तो हमारे पास में संभावित घटनाएं आ गई 4 और कुल घटनाएं हैं 36। तो हमारे पास इसकी प्रायिकता हो जाएगी, तो प्रायिकता हो जाएगी 4/36 मतलब 1/9। ये आ गया इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, पहले का आंसर आया है। दूसरा पूछा है कि अंकों का योग 13 हो तो 2 पासों के आप किन्हीं भी अंकों को जोड़ के देख लो, अंकों का योग 13 नहीं होता है। तो दूसरे का आंसर आएगा कुल घटना हुई 36 और संभावना कितनी? तो संभावित घटनाएं 0। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0/36। प्रायिकता का मतलब 0/36 हो गया, तो आंसर आएगा वो आएगा 0। इनके अंकों का योग 13 नहीं होता है तो प्रायिकता हो जाएगी 0। तो ये था पासे के संबंधित कॉन्सेप्ट, आपके समझ में आया होगा। अगला ताश का कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट वीडियो में ताश और गेंद के कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे आपको। तो एक बार आप इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर पासे और सिक्के के क्वेश्चन हल कीजिए, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसका मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। और आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ आपको यदि पसंद नहीं आता है तो भी सुझाव अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।